स्टार्ट। कल हम लोग आप बोलो कल क्या हुआ? कल गवर्नमेंट का एक रूल पास हुआ था जिसके अंदर सरकारी स्कूलों का टाइम चेंज हुआ था। इसके विरोध में हमारे अजमेर में एक सावित्री कन्या स्कूल है जिसके अंदर बच्चों छात्राओं ने मांग रखी थी कि हमारा टाइम जो पहले था वही रखा जाए। उस टाइम के लिए उन छात्राओं ने परिवर्तन ना होने के लिए हमारी टीम से हेल्प मांगी थी। उनके समर्थन में हम लोग उनके साथ के बाद हम लोग कलेक्टर पे ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन देने के पश्चात कलेक्टर साहब मीटिंग में थे जिसमें से उनके ज्ञापन देने का टाइम नहीं था। उसके बाद हम लोग बाहर एडजस्टिंग कर रहे थे और इस टाइम पे पुलिस प्रशासन द्वारा छात्राओं के साथ अव्यवहारिक व्यवहार हुआ जिसके अंदर। एक मिनट, जब आप अव्यवहारिक व्यवहार की बात कर रहे हैं तो सच में पुलिस क्या कर रही थी उन छात्राओं के साथ? क्या कंप्लेन करी उन्होंने? सबसे पहले बल स्टार्ट करा अपना उन्होंने शूटिंग स्टार्ट करी लड़कियों की। उसके बाद लड़कियों के साथ क्या धक्का मुक्की हुई? शूटिंग खींची गई और एक कांस्टेबल ने चाटा भी मारा लड़की के। जिसके बाद हुआ ये ट्रैफिक पूरा कंट्रोल इन लोगों ने नहीं करा। क्यों नहीं करा? मतलब कैसे बोल सकते हैं आपकी ट्रैफिक कंट्रोल नहीं किया गया? लोगों ने जो मानव श्रृंखला बनाते समय जो रोड इनको रोकना चाहिए था वो रोड इन्होंने नहीं रोका और बच्चों के ऊपर जब इन्होंने बल स्टार्ट करा इन्होंने जिसमें इनको बच्चों पे डाला तो बच्चियाँ हमारी बिल्कुल बात सुनने तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि पुलिस प्रशासन इस तरीके से कैसे धक्का मुक्की चाटा मार सकता है, हमारी शूटिंग खींच सकता है। मतलब आप एक्शन का रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि पुलिस का एक्शन हुआ और उस पर बच्चों ने रिएक्शन किया? और उसके बाद ठीक है, आपका क्या रिएक्शन था? उसके बाद हम लोगों ने बच्चों को से बच्चों जैसे ट्रैफिक कंट्रोल हम लोग करने में लगे हुए थे और उसका जब हम बच्चों को साइड में कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद पुलिस ने हम लोगों को बिल्कुल पुलिस बैकफुट आ गई थी जिसने बिल्कुल छोड़ दिया हमारे ऊपर ही सब। जब ये काम पुलिस प्रशासन का है कि ट्रैफिक कंट्रोल किया जाए और बच्चों को शांतिपूर्वक समझाया जाए, बट ऐसा नहीं किया गया और उससे कि उन्होंने बल स्टार्ट किया छात्राओं के ऊपर। और उसके बच्चा जब हम बच्चों को साइड में कर रहे थे तो पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती जीत शर्मा और मुझे दोनों। आप अपना नाम बताओ। सुशील पाल और जीत शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, दोनों को जीत में डाला गया। यहाँ से डालने के पश्चात सबसे पहले निकलते ही हम लोगों को पीटा गया जीत के अंदर ही। किसने मारा? आपको पता है किसने मारा आपको? रामकरण रामनिवास और हमारे को पीटा गया रामनिवास के द्वारा। उसके बाद हम लोगों को यहाँ से 11वें ऑफिस से। रामकरण जी का क्या रोल था इसमें? रामकरण जी शांत कर रहे थे सामने वाले को कि मत मार, बच्चे इनका कोई दोष नहीं है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ से थोड़ा आउट ऑफ ले गए जिसमें छात्राएं हम लोगों को बचाने के लिए। मतलब आप सिविल लाइन्स थाना के अंतर्गत आते हैं तो आपको सिविल लाइन्स थाना लेके गए? बिल्कुल, हम लोग को सिविल लाइन्स थाना लेके नहीं गए, हम लोग आते उसके अंतर्गत थे। वहाँ से हमको आउटसाइड ले गए। और कौन से थाने में लेके गए? हम लोग को पहले DRM ऑफिस ले गए आउट एरिया में, वहाँ रोक के रखा। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारे को अलवर गेट थाना ले गए और 4 घंटे। अलवर गेट थाना क्यों? मतलब सिविल लाइन्स थाने की जगह अलवर गेट थाना लेके गए? ये तो पता नहीं कि क्यों ले गए, बट उन लोगों ने शायद कहीं ना कहीं ये रीज़न रहा हो कि कार्यकर्ता वहाँ आ रहे हैं तो इन लोगों ने हम लोगों को अलवर गेट थाना डाल दिया। वहाँ का व्यवहार कैसा रहा अलवर गेट थाने का? व्यवहार तो बड़ा अजीब देखने को मिला। हमारे को 2 घंटे तो पानी मांगने का पानी भी नहीं दिया गया। उसके बाद जब हम लोग टॉयलेट की बात करी तो उन्होंने नहीं सुना। हमको वहाँ बोला गया कि हमारे यहाँ तो पानी ही नहीं आता। अच्छा, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ से हम लोगों को लगभग 3:30-4 बजे के आसपास हम लोग कोतवाली थाना ले गए। कोतवाली थाना क्यों? ये भी मुझे नहीं पता कि क्यों ले गए, जबकि हम लोग को सिविल लाइन थाने के अंतर्गत आते हैं। जी। कोतवाली थाना ले जाने के बाद हम लोग को वहाँ पर बैठाया गया और जो कागजी कार्रवाई की गई, वहाँ हमारे मोबाइल जब्ती का उन्होंने रिकॉर्ड लिखा। उसके बाद वहाँ से हमारे को सिविल लाइन। आपके मोबाइल कब जब्त किए गए इन्होंने? हमारे मोबाइल हमारे बैठने के बाद जैसे हम खाली एरिया में थे तो वैसे हम लोग के मोबाइल जब्त कर लिए थे। कोतवाली थाना? कोतवाली से फिर हमको शाम को लगभग 4:30 5 साढ़े 5 के आसपास हम लोगों को सिविल लाइन थाना लेके आए और वहाँ इन लोगों ने बैठाया। और बैठाने के बाद इन लोगों को कागजी कार्रवाई करने के बाद ये कह रहे थे कि 24 घंटे के अंदर तुम्हारे को भेज कर जाएगा और ऑफिस में अभी शाम को शायद करते हैं। बट ऐसा नहीं हुआ। हम लोग को रात को बैठ के रखा और रात को हम लोग को लॉकअप में डाल दिया। सुबह जब हम लोग कोर्ट से रिहा होकर आए जमानत से। आपकी जमानत हो गई? हाँ, जमानत हो गई। जमानत होने के बाद जब हम पुलिस थाने के अपने मोबाइल ले गए सिविल लाइन के अंदर, तो मोबाइल लेने के बाद वहाँ के कांस्टेबल का रिएक्शन इतना अजीब था। कांस्टेबल ने बोला अरे सुबह बॉडी तो करा दो हमारी। हम दोनों से बोला गया कि बॉडी तो करा दो। कांस्टेबल का नाम क्या था? कांस्टेबल का नाम JC था और उन्होंने बोला कि हमारी बॉडी तो करा दो। तो हमने कहा बॉडी क्या होता है? तो उन्होंने इशारा करके बोला ये बॉडी तो करा दो सुबह सुबह की।
तो हमने 12 के अपने कार्यकर्ताओं को बताया और फिर ये एसपी के घर गए हैं वहाँ से सारे कार्यकर्ता और एसपी साहब के जाने के बाद मालूम पड़ा शिकायत करने गए थे वहाँ मालूम पड़ा हमको कि एसपी साहब तो जयपुर है पर हम लोग रजिस्टर में एसपी करके तो शिकायत हो जाती है। आपका आगे का आप क्या करना चाह रहे हैं? इसको फाइट करेंगे या आप चुप होकर शांत होकर बैठेंगे? पुलिस प्रशासन को हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी हम लोग जेल में डलने से डरते नहीं हैं। अगर ऐसा माहौल आप लोग बनाओगे तो ये मत समझना कि हम लोग डर जाएंगे, हम इसके लिए एक्शन आगे करेंगे, हम इससे फाइट करेंगे। जब हम सिविल लाइन थाने थे तब कोर्ट में जब पेश कर रहे थे तब पुलिस प्रशासन के 2 कांस्टेबल थे जिसमें से एक कांस्टेबल ने हम दोनों को धमकी दी कि 6 महीने के लिए पाबंद किया तुम लोगों को, इसका मतलब ये होता है कि घर से बाहर नहीं निकलना, नहीं तो मारेंगे, नहीं तो मारेंगे। और एक मिनट, हमारे लीगल एक्सपर्ट है यहाँ पर दीपक गुप्ता जी, उनसे हम पूछना चाह रहे हैं। दीपक जी, आपको उन्हें पाबंद किया गया है या उनकी जमानत हुई है? उनको जमानत पर रिहा किया गया, इस मुकदमे को हम आगे कंटेस्ट करेंगे। आप कंटेस्ट करना चाहते हैं? कंटेस्ट करने का बेसिस क्यों करना चाह रहे हैं आप? पाबंद करके बच्चों को छुड़वा लेते हैं आप? क्योंकि बच्चों ने किसी भी तरह का कोई अपराध, गंभीर अपराध नहीं किया था, इसलिए इस मुकदमे को कंटेस्ट करना जरूरी है क्योंकि बच्चों ने जो भी काम किया वो शांतिपूर्वक किया, इसलिए इस मुकदमे को कंटेस्ट करेंगे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ बाद में अगर हमारे बच्चे बड़ी होते तो उनके खिलाफ कलेक्टर प्रोसिक्यूशन का दावा भी करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, आईएसी का फर्दर इस एक्शन का ये जो पुलिस एक्शन हुआ है उसका आप लोग का क्या रिएक्शन रहेगा? इसके लिए कल हम एसपी को और कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और उसके बाद पुलिस अधिकारी के खिलाफ हम कोर्ट के अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो इस्तीफा पेश करेंगे। ठीक है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके ये चीज़ आप जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? ज्ञापन देंगे, कलेक्टर को ज्ञापन और एसपी साहब को रिपोर्ट देने के बाद हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सारे वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे। धन्यवाद बहुत।